हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने अपने पिछली क्लास में कौन सा अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद की प्रश्नावली 2B के पहला और दूसरा सवाल कर लिया था। और आज की क्लास में हम अपना तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब तीसरे के जितने आगे प्रश्न है वो करेंगे। तीसरे से स्टार्टिंग है और आगे देखते हैं कितने हो जाते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी बात करनी है। क्या कि आप यार वीडियो तो देखते हो, पूरी आनंद लेते हो, मजा लेते हो, आराम से मस्ती से सीखते हो और समझते हो चले जाते हो। अरे थोड़ी मेहनत का ख्याल रखो करो यार। कैसा लाइक कर दिया करो, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। थोड़ी सी इसी वजह से तो हम वीडियो बनाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ये काम कर लिया करो बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको समझाते जाए। तो यार मेहनत तो लगती है ना, वीडियो बनाना, हर काम करना, एडिट करना, सब कुछ में भी मेहनत लगती है। तो आप लाइक कर दिया करो बिना कहे। ठीक है ना, गुरु दक्षिणा के रूप में बिना कहे तो कर दिया करो लाइक यार। वीडियो देखने से ही मजा थोड़ी नहीं आता है, लाइक भी किया करो। ठीक है, अब आप लाइक करेंगे तो उससे होगा क्या, हमें भी पता चलेगी कि हमारी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो थोड़ी दिल को दिक्कत होती है ना, इस वजह से। तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है तीसरा, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये उल्टी पाई दिख रही है, इसे लैम्डा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लैम्डा। समझे? ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं कि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का मान एक शून्य 1/2 दे रखा है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। लिखेंगे यहाँ पे हल, और अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो, मानना पड़ेगा आपको एक चीज। मान लेते हैं कि भाई पी एक्स बराबर, अब पी एक्स आपको नाम सुनते ही है, आपको क्लास 9th याद आ गई होगी तुरंत। पी एक्स जैसे सुनी होगी, आगे नहीं आए। ठीक है, तो इतना ही तो चाहिए हमें। पी एक्स बराबर हमने मान लिया कि 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये मान लिया कि पी एक्स बराबर है। ठीक है, और साथ ही साथ एक शून्य दिया है। क्या, एक शून्य जो है, एक शून्य है हमें दे रखा है 1/2। और तब हमसे ये कह रहे हैं कि भाई लैम्डा का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक शून्य जो है वो इस बहुपद में रखना है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा है। तो करना क्या है, हमें क्या करना है, हम 9th में भी करते थे ये काम, कि जहां पर x दिख रही है इस लाइन में वहां पर 1/2 रख दो। क्योंकि हमें एक शून्य तो 1/2 दे रखा है, 1/2 दिया है, इसी वजह से हमें जहां जहां x दिख रही है वहां पर 1/2 रखना है। तो देखो p 1/2 बराबर 2, x की जगह पे 1/2 आ गया स्क्वायर प्लस 3 1/2 आ गया प्लस लैम्डा आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई बहुपद, अब इसमें कहा रखा है कि एक शून्य है तो है। अब शून्य है तो अगर हमने ये x की जगह पे 1/2 रख दिए तो p 1/2 का मान 0 आएगा। ये बात कन्फर्म है। ठीक है, x रखने पर 0, क्यों हम पहचानते थे 9th की बात याद करो। शून्य का अगर किसी बहुपद का शून्य होता है तो उसका मान रखने पर शून्य आता है ना, आता है, आता है। नाम ही शून्य के यार, जिसका मान रखने पर शून्य हो जाए शून्य। तो अगर हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया तो इस पूरे लाइन का मतलब 0 आ जाएगा। डोंट वरी, समझो। एक काम करते हैं, इसको उधर लिख देते हैं। तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2, 3 प्लस लैम्डा बराबर 0 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, इसका सॉल्यूशन 0 के बराबर होगा, ये मान के चलते हैं। क्योंकि ये शून्य है इस वजह से, शून्य है इस वजह से। तो 2 एकन तो 2, यानी कि यहाँ से कटेगा तो 1/2 बचेगा यहाँ पे, प्लस 3/2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ लैम्डा बच जाएगा।
डन। हर तो समान है, ऐसे कैसे जोड़ देते हैं, 2 और 1 4, 4 हुआ यहाँ पे, 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। ये कट जाएंगे तो 2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से एक चीज हमें मिल रही है भाई, लेमडा बराबर आ रहा है -2, और लेमडा का मान हमें चाहिए था। तो सिंपल सी बात इतनी थी कि हमें यहाँ पे इसके बराबर में 0 करना था। क्यों करना था? क्योंकि ये एक शून्यक है, और शून्यक है यानी कि ये इसका मान अगर हम इसमें रख देंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, इसी वजह से 0 आ गया। और आप याद करो ना करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मान रखेंगे तो हम आगे 0 लगाएंगे बस। ठीक है, इसका मान इसमें रख दिया, आगे 0 लगा दी, खत्म कहानी, सिंपल। सॉल्यूशन कर दिया इस तरीके से, और हमारे पास लेमडा बराबर आ गया -2। ठीक है, और बेहद आसान प्रश्न था, एकदम अच्छा सा प्रश्न था। ठीक है, तो ये प्रश्न तो हुआ हमारा कंप्लीट, और समझ में तो आया होगा ना, क्योंकि आसान प्रश्न था ये, इसमें कोई ज्यादा बड़ी सिरदर्दी तो थी नहीं यार, हमें थोड़ा सा समझाना था बस। ये 0 वाली कहानी आपको समझानी थी, और वो 9th से रिलेटेड थी, 9th में समझी होगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे प्रश्न पर। ठीक है, तो हमारा चौथा प्रश्न है कि भाई, यदि बहुपद x² - 4√3x+3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक बार इस प्रश्न को एकदम डेरिवे मतलब एक शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन, क्या करना है हमें वो देखते हैं। सबसे पहले तो हल लिखेंगे, हल लिख लिया। अब देखिए, यदि बहुपद, ये बहुपद दे रखा है हमें, बहुपद क्या दे रखा है ये, तो हम लिख लेते हैं इसे x² - 4√3x+3, ये हमें बहुपद दे रखा है। और इसके शून्यक जो हैं, इसके जो शून्यक जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तब हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इनका मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न का फॉर्मेट है, इनका हमें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आया? हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये लाइन दी है, बहुपद दिया है, और अल्फा बीटा इसके शून्य दे रखे हैं, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। अब थोड़ी बात समझिए, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए कितनी चीज, तो हमें अल्फा बीटा शून्य का है, तो शून्यकों का योगफल पता करना पड़ेगा पहले, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। सिंपल सी बात ये है, करते हैं। तो एक पहले चीज हमें करनी पड़ेगी, शून्यकों का का योगफल, योग शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, हमें पता है क्या होता है, बताओ भाई, -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक, ये तो होता है, शून्यकों का योगफल, x -x1 होते हैं, इसको निकालते हैं। देखो, शून्यकों का योगफल, शून्यक तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि शून्यक तो हो गए हमारे अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस तो माइनस है, x² का गुणांक, x का गुणांक है -4/3, और माइनस पहले से है, -4√3, ये हमारे पास x का गुणांक है, x² का गुणांक कितना, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है, माइनस से माइनस कट के प्लस बन गया, तो 4√3 तो आ गया हमारे पास अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4√3। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो निकाल लेते हैं भाई। अल्फा इंटू बीटा का मान कहां से निकलेगा, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा भाई कितना, अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। कोई समस्या नहीं है ना, फॉर्मूला हमने रट लिया अब तो। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद कितना हमारे पास 3 है,
एक्स स्क्वायर का गुणा कितना भाई 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ रही है 3। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना हो गया 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा 4 रूट में 3, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है हमें निकालना है हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मान निकालना है। तो मान रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 रूट में 3, इतने का मान है 4 रूट में 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है 3। अल्फा इंटू बीटा का मान है, आंसर हमारे पास आएगा 4 रूट में 3 माइनस 3। अगर हम 3 को आगे ले लें तो क्या आ जाएगा -3, और ये प्लस के हैं 4 रूट में 3। अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 4 रूट में 3। कब? जब हम माइनस यहाँ से हटाएंगे। तो आंसर हमारे ये तीनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन हम इस पे मांगेंगे क्योंकि ये लास्ट में ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखने में खूबसूरत सा है, सुंदर सा है ये वाला आंसर, इस वजह से हमने इस बार। अब आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, देखो 4 रूट में 3, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 रूट में 3 था, ये उठा के हमने यहाँ रख दिया। माइनस का मान आएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 3 तो 3 रख दिया। अब हमने क्या किया, माइनस के 3 आगे कर दिए, प्लस के ये इधर कर दिए। माइनस हटाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा, एक और माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो 3 तो प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे, बस चिन्ह बदल जाएगा, बस दैट्स इट। और आंसर हमारे तीनों ही सही है, ये भी कराएंगे तब भी सही है, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चौथा भी प्रश्न होता है कंप्लीट। और अब तो कर दो भाई वीडियो लाइक, अब तो कर दो, क्योंकि ये भी प्रश्न हमने एकदम बेहतरीन तरीका समझा, आपने भी समझा, हमने भी समझा और कर लिया शांतिपूर्वक। अब तो लाइक कर दो यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले अगले प्रश्न बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। ठीक है, तो हमारा 5वां प्रश्न है, क्या है वो ध्यान से देखिए कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है, जल्दी जल्दी हल करते हैं, फिर हल लिख लेते हैं। और हम क्या क्या दे रखा है, हमें दिया है भाई 2x² माइनस 7x और प्लस के 3, ये दिया है। और शून्य हमें दे रखे हैं, शून्य हमें दे रखे हैं, यहाँ लिख शून्य हमें दे रखे हैं p, q, और हमें ज्ञात करना है p² प्लस q²। ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है भाई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है, शून्य p q है और हमें ज्ञात करना है p² प्लस q²। ठीक है, अब बात आपको याद रखनी है कि p² प्लस q² का एक फॉर्मूला होता है, याद करना है आपको, क्या होता है p² प्लस q² प्लस 2pq माइनस 2pq, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे और ज्यादा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो उधर ही कर लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है ये फॉर्मूला होता है। आपको ये चीज आपको बिल्कुल एकदम याद करनी है। मार्कर तो सीधे चल नहीं रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे, इसकी हमें बेहद जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो देखिए कैसे। फिलहाल आपको याद करना है p² प्लस q² होता है p² प्लस q² प्लस 2pq माइनस 2pq, प्लस q माइनस q दोनों चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है पहले नंबर पर शून्यकों का योगफल बराबर, क्या होता है फॉर्मूला भाई, x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक, यही तो होता है भाई, x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक, यही तो होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे इस वाले समीकरण, शून्य हमें दे रखे हैं p और q, यानी कि p प्लस q का मान हमें
के आएगा माइनस एक्स का गुणांक हमारे 7 है, यानी कि प्लस के साथ हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर को मतलब 2 है, तो P प्लस क्यू का मान आएगा हमारे पास 7/2। P प्लस क्यू का मान आएगा हमारे पास 7/2। P प्लस क्यू का मान आएगा हमारे पास 7/2। अगला हमें निकालना है शून्यकों का क्या, अगला हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो निकाल लेते हैं भाई शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारे पास होता है क्या, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणा। तो भाई गर्मी लग रही बहुत कर रही तरीका से, ठीक है। अब हम इतनी गर्मी में पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते हैं भाई, फॉर्मूला याद है ना, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स। शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्य तुम्हारे ये है P इंटू क्यू, इसका मान हमारे पास आएगा, अचर पद कितना है इसमें 3, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 2, तो P इंटू क्यू का मान तो हमारे पास आ गया 3/2, ठीक है 3/2, क्योंकि हमारे पास अचर पद 3 था और एक्स का गुणा कितना था, ये हमारे पास आ गया 3/2, ठीक है। तो इन्वर्टर डाउन हो गया, थोड़ी देर वेट कीजिए भाई, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इन्वर्टर थोड़ा डाउन है। तो हमारे पास आंसर आ गया P प्लस क्यू का ये और P इंटू क्यू का ये, ठीक है। हमें निकालना है भाई किसका मान, हमें निकालना है, हमें P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू माइनस 2P क्यू, ये होता है। अब यहाँ से आपको देखना है कैसे करना है। देखो P प्लस क्यू स्क्वायर तो है ही, ठीक है, बराबर इतने को आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यानी कि ए प्लस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला बढ़ रहा है यहाँ से, माइनस 2p क्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब P प्लस क्यू का मान कितना है हमारे पास, P प्लस क्यू का मान है 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू P क्यू का मान है हमारे पास 3/2, 3/2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, बट्टे में 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 से 2 कट गए यानी कि 3 बचेंगे और बट्टे में 1 मान लेते हैं, 4 1 4, 3 का 1 का इधर करेंगे तो 1 का 49, माइनस 3 चौक 12, घटाएंगे तो 9 में से 12 गए बचे हमारे पास 7, 4 में से 1 गया बचे हमारे पास 3, 9 में से 2 गए बचे 7, 4 में से 1 गया बचे 3, बट्टे में कितने बचेंगे 4, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आएगा 37/4, ठीक है। कितना आएगा 37/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, अब हमें एक चीज बताइए कि यहाँ तक तो हमारे आंसर किसका आया, ये आंसर हमारे आया है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आंसर आ गया 37/4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं, क्योंकि हमने जल्दी किया है इस वजह से, क्योंकि आपको कंडीशन पता ही चल गई, इन्वर्टर हो गया भाई डाउन, और यही प्रश्न हो पाएगा आज की क्लास में, ठीक है 5 का। तो क्या हुआ, हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो तो हो गए कंप्लीट 5 मार्क्स। तो एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए शून्य का योगफल बराबर जो होता है, शून्य का P प्लस क्यू दे रखी है 7/क्यू, एक्स का गुणांक 7 है, माइनस माइनस प्लस हो गया बट्टे 2, 7 P प्लस क्यू का मान आ गया 7/2, P इंटू क्यू का मान आ गया 3/2। इसी तरीके से फॉर्मूला याद करना है आपको, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस 2p क्यू, ठीक है। यहाँ से P प्लस क्यू प्लस 2ab को बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन गया यहाँ से, ये ऐसे कैसे आ गया, और इसका मान रख दिया 7/2, इसको स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, 2 से 2 कट गया 3, और 4 1 4, 49, 3 चौक 12, और 9 में से 2 गए बचे 7, 9 में से 2 गए बचे 7, 4 में से 3 गए बचे, 4 में से 1 गया बचे 3, 4 में आ गए 37/4 हमारे पास P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना रिवीजन कर लिया, इस तरीके से हमने अपना रिवीजन कर लिया, और अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।